बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के करम और फजल से। आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आदिल पठान और मैं हूँ आपके सामने आदिल पठान। तो मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सही बुखारी की 210 अहादीस हम लोगों ने पढ़ ली थी और आज जो है ना हम लोगों ने 211 से यानी कि 211 से हम लोगों ने पढ़ना है। तो पढ़ते हैं मेरे भाइयों। हदीस नंबर सही बुखारी की हदीस नंबर 211 पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर कुल्ली की और फरमाया इसमें चिकनाई होती है। इस हदीस में अकील की यूनस और सालिया बिन केसान ने जोरी से मुताबियत की है। तो ये थी हदीस नंबर 211 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 212। 212 के ऊपर बाब बांधा गया है। और बाज़ उलमा के नज़दीक एक या दो मरतबा की ऊँग से ज़्यादा नींद का एक झोंका आ जाने से वज़ू नहीं टूटता। तो ये भी एक मसला है जो कि हमारे सामने आ गया है। तो नीचे पढ़ते हैं अब हदीस नंबर 212 सही बुखारी की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊँग आ जाए तो चाहिए कि वो सो रहे यहाँ के यहाँ तक कि नींद का असर उससे ख़त्म हो जाए। इसलिए कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ने लगे और वो ऊँग रहा हो तो वो कुछ नहीं जानेगा कि वो खुदा से मग़फ़िरत तलब कर रहा है या अपनी नफ्स को बद्दुआ दे रहा है। मतलब मेरे भाई अगर किसी को नींद आ रही है तो ये नहीं है कि जो है ना वो बस नींद में लगा नमाज पढ़ता रहे। अगर उसको नींद आ रही है तो वो सुकून से पहले नींद कर ले, क्योंकि अगर नींद कर रहा है तो उसके फिर एक से ज़्यादा ऊँग आ रही है तो फिर ये है ना कि उसका दिमाग फिर नमाज की तरफ नहीं लग रहा, वो अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत तलब नहीं कर रहा। वो जो है ना नीचे लफ्ज़ तो आप चेक करें कि अपने नफ्स को बदुआ दे रहा है। तो मेरे भाइयों ये जो है ना बहुत क्रिटिकल मसला है। और ये है कि बंदे को चाहिए कि अगर उसको कोई ऊँग वगैरह आ रही है या नींद का गलबा है तो वो नमाज बाद में पढ़ ले, पहले नींद कर ले, क्योंकि वो फ्रेश हो जाए, उसके बाद अपना ध्यान जो है पूरी नमाज पे दे सके। यूँ नमाज पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो साफ़ है कि हमारे नबी ने फरमाया कि वो अपने पता नहीं कि वो कुछ भी नहीं जानेगा कि वो खुदा से मग़फ़िरत तलब कर रहा है या अपने नफ्स को बद्दुआ दे रहा है। तो हमें चाहिए कि जब भी अगर कभी ऐसा गलबा छा जाए हमारे ऊपर कि हमें ऊँग आ रही हो नमाज के दौरान, एक से ज़्यादा ऊँग आ रही हो और ऐसी ऊँग कि मतलब फिर नमाज में दिल ही ना लग रहा हो, नमाज में मतलब नमाज का हमें पता ही ना चल रहा हो, तो फिर ऐसी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा कि आप पहले रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर नमाज को अदा कर लें। तो ये थी हदीस नंबर 212 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं 213 सही बुखारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज में ऊँघने लगो तो सो जाना चाहिए, फिर उस वक्त नमाज पढ़े जब जान ले कि वो क्या पढ़ रहा है। तो देख लिया मेरे भाइयों, साफ अब हमारे सामने जो है ना बात आ गई है। और बस अभी यही है कि जब भी हो ऐसी कैफियत तारी हो तो बंदे को चाहिए वो आराम से रेस्ट कर ले, उसके बाद जो है ना सुकून से नमाज पढ़ ले। तो ये थी हदीस नंबर 213 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 214 यानी कि 214। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए नया वज़ू फरमाया करते थे। मैंने कहा तुम लोग किस तरह करते थे? कहने लगे कि हम में से हर एक को उसका वज़ू उस वक्त तक काफ़ी होता जब तक कोई वज़ू तोड़ने वाली चीज़ पेश ना आ जाती, यानी पेशाब, पखाना या नींद वगैरह। तो मेरे भाइयों ये भी अब इस चीज़ से साबित हुआ कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूटता है, पेशाब से, पखाने से या नींद वगैरह से। तो ये थी हदीस नंबर मेरे भाइयों सही बुखारी की। नंबर है इसका 214 यानी कि 214। और अब पढ़ते हैं हम लोग हदीस नंबर 215 सही बुखारी की। हम खैबर वाले साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जब सोहबा में पहुँचे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज पढ़ चुके तो आपने खाने मंगवाए, मगर खाने में सिर्फ सत्तू ही लाया गया, सो हमने उसको खाया और पिया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की, फिर हमें मगरिब की नमाज पढ़ाई और नया वज़ू नहीं किया। तो ये थी मेरे भाइयों हदीस नंबर 215 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 216।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना या मक्के की एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने दो शख्सों की आवाज़ सुनी जिन्हें उनकी कब्रों में अज़ाब किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन पर अज़ाब हो रहा है और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात यह है कि एक शख्स उनमें से पेशाब के छींटों से बचने का एहतमाम नहीं करता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक डाली मंगवाई और उसको तोड़कर दो टुकड़े किया और उनमें से एक एक टुकड़ा हर एक की कब्र पर रख दिया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि जब तक ये डालियाँ खुश्क हों शायद उस वक्त तक उन पर अजाब कम हो जाए। मेरे भाइयों देखें तो सही, कोई बड़ा गुनाह भी नहीं, क्या है कि सिर्फ छोटे मतलब पेशाब वगैरह जो करते हैं उसके छींटों का ख्याल नहीं करते थे कि यार छींटे आ जाएंगे, तो इस चीज़ का मतलब ख्याल नहीं करते थे, पढ़ते तो पढ़ते रहे थे, मतलब कि इस चीज़ से बचते नहीं थे कि यार हमारे ऊपर जो है ना पेशाब के कतरे ना गिरें। और दूसरा क्या था कि चुगलखोरी किया करते थे, तो उसका क्या अजाब है मेरे भाइयों, सख्त अजाब दिया जा रहा था कब्र में। और फिर हमारे नबी ने क्या किया, खुश्क टहनियाँ मंगवाई, उनको तोड़ा और फिर कब्र पर रखा। उनको कहा नहीं, खुश्क नहीं, खजूर की डाली मंगवाई और उसको तोड़ा और उसको फिर रखा। और फिर क्या किया कि फरमाया कि जब वो खुश्क होंगी शायद, तब भी शायद का कि शायद ही इन उस वक्त तक उन पर अजाब कम हो जाए। मेरे भाइयों इतना बड़ा अजाब है, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें जो है ना कब्र के अजाब से बचाए और हमें जो है ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिनसे हमारा अल्लाह भी राज़ी हो। तो ये थी हदीस नंबर 216 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 217। 217 के ऊपर बाब बांधा गया है, वो मैं पढ़ता हूँ। और ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र वाले के बारे में फ़रमाया था कि वो अपने पेशाब से बचने की कोशिश नहीं किया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी के पेशाब के अलावा किसी और के पेशाब का जिक्र नहीं फरमाया। अब नीचे हदीस पढ़ते हैं मेरे भाइयों। हदीस नंबर 217 सही बुखारी की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफ़ा हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते तो मैं आपके पास पानी लाता और आप उससे अस्तंजा फरमाते। तो ये थी हदीस नंबर 217 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 218। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों पर गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह पर नहीं। एक तो उनमें से पेशाब से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी टहनी लेकर बीज से उसको दो टुकड़े किए और हर एक कब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद जब तक ये टहनियाँ खुश्क ना हों उन पर अजाब में कुछ तखफीफ रहे। इब्ने अल मसनी ने कहा कि इस हदीस को हमसे वकी ने बयान किया, उसने आमश ने और उन्होंने मुजाहिद से और इसी तरह सुना। तो मेरे भाइयों ये थी हदीस नंबर 218 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 219। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक देहाती को मस्जिद में पेशाब करते हुए देखा तो लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो। जब वो फारिग हो गया तो पानी मंगा कर आपने उसी जगह बहा दिया। तो ये थी मेरे भाइयों हदीस नंबर 219 सही बुखारी की। आप पढ़ते हैं हदीस नंबर 220। एक अरबी खड़ा होकर मस्जिद में पेशाब करने लगा तो लोग उस पर झपटने लगे। ये देखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि इसे छोड़ दो और उसके पेशाब पर पानी का भरा हुआ डोल या कुछ कम भरा हुआ डोल बहा दो, क्योंकि तुम नरमी के लिए भेजे गए हो, सख्ती के लिए नहीं।
तो मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह 10 अहादीस हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मेरे भाई जो मेन बात थी इस वीडियो में वो यही थी कि यार कि हम बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिनको छोटा समझते हैं, और बहुत सी ऐसी नेकियां हैं जिनको हम छोटा समझते हैं और उनको छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे गुनाह हैं कि जिनको छोटा समझते हैं और करते रहते हैं। तो मेरे भाई ये है कि उसका वबाल यही है कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा। वही छोटा गुनाह जिसको हम छोटा समझा करते थे, और उस पर मेरे भाई कितना बड़ा अज़ाब है कि एक बंदा जो है अब क्या करता था कि पेशाब जब वो कर रहा है तो इस चीज़ का ख्याल नहीं करता था कि उस पर छींटे जो है ना आ रहे हैं, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करता था। तो इसका कितना बड़ा मेरे भाई गुनाह है कि कब्र में बहुत ज़ोरों का जो है ना उसको अज़ाब दिया जा रहा था, और दूसरा वो कि जो चुगलखोरी करता था। अब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि खुश्क ग्रीन जो है ना जिसको कहते हैं सब्ज़ टेनी, जो मतलब बिल्कुल फ्रेश होती है, उसको तोड़कर उनके कब्रों के ऊपर जो है ना गाड़ दिया, और फरमाया कि जब ये जो है ना खुश्क होगी, खुश्क होने में उसको कितना टाइम लगता है मेरे भाइयों, कितने दिन लगते हैं उसको खुश्क होने में। जब वो खुश्क होगी तब शायद, तभी फरमाया शायद का लफ्ज़ मौजूद है कि शायद उसका अजाब कम हो जाए। मेरे भाइयों छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका ज़्यादा अजाब है। हम लोग छोटी चीज़ों को छोटा मत समझें, इन छोटे छोटे से भी बचें, और छोटी छोटी नेकियां हैं उनको भी ये समझ कर ना छोड़ दें कि यार वो छोटी हैं, उनको भी करते रहें, अल्लाह उनसे भी खुश हो सकता है। बाकी अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी और नासिर रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह मेरे भाइयों कल की अहादीस वाली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।